अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, बात कर लेते हैं आज के वेदर की। अब आ चुका है कनाडा में समर और बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एंड नाइस वेदर था आज का भी, और सनी था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो जिन लोगों का कनाडा विज़िट करने का प्लान बन रहा है, तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इन दिनों में आएँ और कनाडा को सर्च करें। बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा और बहुत अच्छा वेदर मिलेगा। मेरी यही प्रेफरेंस है आप लोगों के लिए कि आप जो है सर्दियों में ना आएँ, गर्मियों में आएँ, तो आपको ज़्यादातर यहाँ का व्यू करने का मौका मिलेगा। तो ये तो थी जनाब वेदर की बात। अब कर लेते हैं आज की कहानी की बात। तो जी जनाब, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी हुई एक और नई कहानी, जिसका उन्वान है तब्दीली। तो चलिए, कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं। मरियम जो है वो अमेरिका में रहती थी और उसका बिज़नेस का बहुत ही शौक़ था। तो उसने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो उसने अपनी बहुत ही फेवरेट पैशन की वजह से शुरू किया था। उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, ग्रिल के देसी ग्रिल के नाम से उसने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, जिसमें सारी ग्रिल की चीज़ें मिलती थी। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस रन कर रही थी और उसका शेफ़ जो था बहुत अच्छा था। जो शेफ़ था वो बहुत अच्छा रन कर रहा था बिज़नेस को। तो वो पूरे दिन होटल में रहती और इंस्ट्रक्शन वगैरह देती रहती, जिसकी वजह से उसका जो होटल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रन कर रहा था कि अचानक उसके सूस शेफ़ को कहीं दूसरे मुल्क जाना पड़ गया और उसने वो जॉब छोड़ दी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह दिए नए शेफ़ के हायरिंग के लिए। तो उसको काफ़ी लोगों ने उससे मिला, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार अथक मेहनत के बाद उसे एक शेफ़ जो है वो पसंद आ गया। वो उसका नाम आमिर था और वो तुर्की से ताल्लुक़ रखता था। तो उसको हायर कर लिया और वो उसकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। उसने काफ़ी अच्छे बिज़नेस रन करे हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगहों पे उसने काम किया था, जिसकी वजह से उसने उसको हायर कर लिया। जब उसने पहले दिन जो डिशेस का मेन्यू तैयार करा, जब वो हमने सर्व करना शुरू करी, तो लोगों का तो तांता था वो बन गया और इतने ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए वो डिशेस खाकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोगों का एक जमे गफ़ीर था जो कि आए जा रहा था और हम सर्व कर करके थक गए थे। इतने मज़े की उसने डिशेस बनाई थी और मैं उसकी इस जॉब से बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। और दिन ब दिन मेरा होटल जो था वो तरक्की की राह पर गामज़न हो गया था। मैंने एक होटल से दूसरा होटल खोल लिया और मरियम जो थी वो उसको देखती रहती थी, उससे वो काफ़ी मुतासिर थी। वो जब भी उसको देखती तो वो उससे पूछता व्हाट। तो वो उर्दू में बात नहीं करता था, उसको इंग्लिश आती थी, तो वो इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करते थे। तो वो उससे इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि उसने उससे शादी करने का प्लान कर लिया। और उसने जब उसको बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसने भी इसका राय का फ़ौरन इज़हार कर दिया कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इस तरह उन दोनों की शादी हो गई और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गए अपनी लाइफ को। अभी वो एंजॉय कर ही रहे थे कि उसने हज का प्रोग्राम बनाया और वो फिर हज करने चले गए। हज पे से वापसी के बाद उसने पर्दा करने का प्लान बनाया और फिर उसने पर्दा करना शुरू कर दिया, जिसमें उसके हस्बैंड ने उसका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। फिर उसने गैर मर्दों से पर्दा करना शुरू कर दिया और पर्दा करना शुरू कर दिया और इस चीज़ को भी उसने बहुत पसंद किया। फिर वो उसने जो है दर्स व तदरीस से जो है राब्ता अपना रिश्ता मुंसलिक कर लिया और वो लड़कियों को जो है दर्स देने लग गई। आमिर उसकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसको और ज़्यादा उसने सराहना शुरू कर दिया। उनका जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा रन कर रहा था और वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे। अब उनके 4 होटल थे
اور وہ آج دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین میں شمار ہو رہا تھا ان لوگوں کا، اور آج اس کے 2 بچے تھے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور وہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ اس نے ہم یہی بتایا کہ اس چیز میں آ کر اس کو جو دلی سکون اور مطمئن زندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ بتا نہیں سکتی۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جو سکون میسر ہوگا وہ کسی چیز میں میسر نہیں ہوگا۔ تو میرا یہی سب کو میسج ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لے کے آئیے، انشاءاللہ آپ جو ہے آپ کو دلی سکون ملے گا۔ تو اسی کہانی کے ساتھ آج وہ بہت زیادہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور سب ان کو حسرت بھری نگاہوں سے اور تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے کپل کو بہت سراہتے ہیں۔ آج ان کا کپل دنیا کے کامیاب ترین کپل میں شمار ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی کہانی اچھی لگے تھمز اپ دیں، لائک کا بٹن دبائیں اور ویوز دیں۔ میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، گڈ نائٹ کینیڈا۔